का हिंदुस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा और गुमराहकुन मालूमात की बुनियाद पर हिंदुस्तान को मजहबी आज़ादी के खिलाफ करार देने वाले एक रिपोर्ट को हिंदुस्तान ने पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया है और हिंदुस्तानी मुसलमानों ने भी इसे संजीदगी से नहीं लिया है। बता दें आपको कि अमेरिका के एक गैर सरकारी अदारे ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में ये वाज़ेह किया था कि हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी खतरे में है। लेकिन हम ये आपको बता दें कि किस तरीके से जो है उसने हिंदुस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया, जबकि अमेरिका में ही सियाह फॉर्म और सफ़ेद फॉर्म का जो है झगड़ा चलता है और यहाँ जो है न सिर्फ ये कि इम्तियाज़ बरता जाता है सियाह फॉर्म और सफ़ेद फॉर्म में, और बल्कि जो है यहाँ पर कत्ल गारतगिरी के वाक़यात भी रोनुमा होते हैं। यहाँ भी जो है मजहबी आज़ादी के नाम पर जो हिंदुस्तान को अमेरिका ने सबक सिखाने की कोशिश की है और नसीहत करने की कोशिश की है, तो अमेरिका को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका में जो मामलात है, जो आइटम बम का कारोबार करता है जो देश, और जो देश हिंदुस्तान सूफी संतों का देश है और यहाँ से जो है भाईचारगी को आम किया जाता है। हिंदुस्तान ने ही जय जवान जय किसान का नारा दुनिया को दिया है और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो किसानों का देश है और इसने ही जो है तमाम दुनिया को अनाज फराहम किया है। लेकिन यही हिंदुस्तान में जो है मजहबी आज़ादी खतरे में है, ऐसा दावा अमेरिका की गैर सरकारी अदारा करता है, जिसके खिलाफ जो है हिंदुस्तान में मुसलमानों ने ही नहीं बल्कि सेकुलर अवाम ने भी मजम्मत की है और अमेरिका के इस गुमराहकुन और झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम को सिरे से खारिज किया है। इसी के साथ हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने भी इस इल्ज़ाम को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि अमेरिका को इस मामले में मुताला करने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में किसी की मजहबी आज़ादी खतरे में नहीं है। हिंदुस्तान में आर्टिकल 25, 29, 21 ये ज़मानत देता है कि हर किसी को मजहबी आज़ादी हासिल है और अगर कोई इस तरह का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करता है तो वो गलत है। इसी के साथ आपको हम ये भी बता दें कि जिस तरीके से अमेरिका ने ये बात कही है और इस वक्त ये बात कही है जब लोकसभा का इलेक्शन जो है वो हिंदुस्तान में इख्तिताम पजीर होता है और हिंदुस्तान जमहूरियत के लिए काफ़ी मशहूर है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, लेकिन अब जो है अमेरिका उसे इस तरह के प्रोपेगेंडे करके उसकी साख को दुनिया में ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी मुखालिफत हिंदुस्तानी अवाम ने की है और मुसलमानों ने इसे संजीदगी से नहीं लिया है। और बता दें आपको कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की साख को ख़राब करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है, ये एक तरह का हथकंडा है। इसने जो है इस्लामोफोबिया के नाम पर और दूसरे मामलात को अपनी ढाल बनाकर हिंदुस्तान में बदअमनी पैदा करने की कोशिश की है और इसके साथ जो है जो सरपसंद अनासिर देते हैं उस पर भी हिंदुस्तान को नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका इस तरह के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे से जो है दूसरों को मुतासिर करता है और वो हिंदुस्तान के खिलाफ एक राय कायम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। जिस तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ पूरे दुनिया में अमेरिका ये मुहिम चला रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ इज़हार राय की आज़ादी नहीं है, मजहबी आज़ादी खतरे में है, ये जो है सरासर गलत है। इस सिलसिले में सूफी इस्लामिक बोर्ड के सरबराह मंसूर खान ने क्या कहा, देखिए जहां के इंसाफ की इस खास रिपोर्ट में। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज पे चली, या अगर इंग्लिश में अगर हम कहें तो लुक हुज टॉकिंग। आज जो है ना एक ऐसा मुल्क जिसने पूरी दुनिया में सबसे पहली मर्तबा एटम बॉम्ब का यूज किया, वहां से हमको नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। और ऐसा मुल्क जिसने एक फोबिया क्रिएट करके पूरे गल्फ में जो है अफरा तफरी मचाई, वो आज ये कहता है कि इस भारत में जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच में समन्वय नहीं है और यहाँ पे हिंदू जो है मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने गिरबान में झांक के देखिए। हम लगभग जो है ना पूरे देश में
अगर आपका नरेशन अगर सही होता तो इस देश में लगभग जो है 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उन 700 डिस्ट्रिक्ट्स में से रोज कम से कम 7 डिस्ट्रिक्ट्स में से तो कहीं ना कहीं से जो है वो इंसिडेंट्स रिपोर्ट होना चाहिए थे। आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को आप जो है एक इस्लामोफोबिया के नाम से जो है चलाते हैं, और उसमें जो है ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे इस्लामिक लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हम इस बात का बिल्कुल खंडन करते हैं, और हमारी सरकार से गुजारिश है कि ऐसे कामों में लिप्त जो ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भारतीयता जिंदाबाद।